सभी ईपीएस पेंशन धारकों को फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले ईपीएस 95 हाई पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट की ताजा खबर आई है। जानिए पूरा मामला, ईपीएस 95 पेंशन में हुई बढ़ोतरी कब से होगी लागू। देखिए साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने ईपीएस 95 उच्च पेंशन मामले की सुनवाई की है और कहा है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ और कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस के बीच अंतर को पेंशन योजना संशोधन का आकलन करने के लिए निर्धारित किया जाना है। पेंशन भोगियों ने पहले शीर्ष अदालत को सूचित किया था कि कर्मचारियों को पेंशन संशोधन योजना 2014 के अनुसार 15,000 रुपये से अधिक वेतन के लिए 1.16% योगदान करने के लिए कहना है कि कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के खिलाफ था। अब देखिए, जस्टिस यूयू ललित, अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धूलिया की पीठ ने केरल, राजस्थान, दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा दायर अपील पर सुनवाई की है, जिसमें 2014 की संशोधन योजना को रद्द कर दिया गया था। अब 2018 में केरल उच्च न्यायालय ने कर्मचारी पेंशन संशोधन योजना 2014 को रद्द कर दिया था। संशोधन ने 15,000 रुपये प्रति माह की सीमा से ऊपर के वेतन के अनुपात में पेंशन का भुगतान करने की अनुमति दी थी। कोर्ट को बताया गया है कि अगर कोई कर्मचारी 15,000 के आधार पर वेतन की सीमा से ऊपर योगदान करना चाहता है तो वह वेतन का 1.16% योगदान कर सकता है। इससे पहले ईपीएस के तहत अधिकतम पेंशन योग्य वेतन सीमा 6,500 रुपये थी, लेकिन जिन सदस्यों का वेतन इस सीमा से अधिक है वे अपने नियुक्तों के साथ साथ अपने वास्तविक वेतन का 8.33% योगदान करने का विकल्प चुन सकते हैं। संशोधन ने कैंप को 6,500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया है। हालांकि पकड़ ये है कि जो कर्मचारी पहले से 1 सितंबर 2014 तक के ईपीएस के सदस्य थे वे अपने वास्तविक वेतन के अनुसार पेंशन फंड में योगदान करना जारी रख सकते हैं। इसलिए एक कर्मचारी जो 1 सितंबर 2014 के बाद ईपीएस का सदस्य बन गया है उसे उनके वास्तविक वेतन के बराबर पेंशन नहीं मिलेगी। संशोधन में यह भी कहा गया कि जिन सदस्यों का वेतन 15,000 रुपये से अधिक है उन्हें अपना भविष्य निधि योगदान के अलावा वेतन का 1.16% योगदान देना होगा। पेंशन भोगियों के वकीलों ने कहा कि पेंशन के लिए पैसा लगाने वाले कर्मचारी अनसुना है। पहली बार कर्मचारियों पर 1.16% योगदान करने का आरोप लगाया गया है। अदालत ने कहा है कि 15,000 रुपये से अधिक की किसी भी चीज के लिए कर्मचारी को 1.16% का योगदान देना चाहिए। क्योंकि आप 1.16% योगदान करने जा रहे हैं, इसलिए सैद्धांतिक रूप से 1.16% आप जेब से आना चाहिए। इसलिए आप अपने कंधों पर दायित्व से कर रहे हैं। यह कहा गया है कि उनका खंडन करते हुए पेंशन भोगियों के वकीलों ने कहा, पेंशन में मुझे योगदान करने की उम्मीद नहीं है। सरकार को योगदान देना चाहिए, लेकिन मुझे योगदान करने के लिए नहीं कहा जा रहा है। यदि आप कर्मचारियों को योगदान करने के लिए कहते हैं तो अधिनियम में संशोधन करना होगा। पेंशन भोगियों ने बुधवार को यह भी कहा है कि यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे वरिष्ठ नागरिक प्रभावित हुए हैं। कोर्ट को पिछले हफ्ते यह भी बताया गया था कि संशोधन के अनुसार कट ऑफ तारीख तक योजना को चुनने के लिए अधिकार पर रोक नहीं लगाया जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ द्वारा केरल उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर अपील में फैसला सुरक्षित रखा है, जिससे 1995 की कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस के तहत पेंशन योग्य वेतन निर्धारण संशोधन को अलग रखा गया है। न्यायमूर्ति यूयू ललित, वरिष्ठ अधिवक्ता आर्यम सुंदरम, ईपीएफओ के वकील रोहिन मुसा ने कहा कि अगर केरल उच्च न्यायालय के फैसले को बेकरार रखने की अनुमति दी जाती है तो ईपीएस को पूर्ण रूप से पतन का सामना करना पड़ेगा। इसी के साथ जय हिंद, आपका दिन बहुत बहुत शुभ रहे।